चलिए आज हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न। चल कुंडली धारामापी का वर्णन निम्न बिंदुओं का आधार पर कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न अथवा करके भी दे सकते हैं। ऐसा इन बहने वाली धारा कुंडली में विक्षेप के समानुपातिक ऐसा भी देंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले परिभाषा देख लेंगे कि चल कुंडली धारामापी किसे कहते हैं। तो चल कुंडली मतलब जिसमें ना कुंडली चलता है। दो चीज़ होता है, चुंबक और कुंडली। इसमें एक चुंबक होता है, एक कुंडली होता है। ठीक है। तो जब ना कुंडली चलता है और चुंबक स्थिर होता है तब उसको बोलते हैं चल कुंडली धारामापी। ठीक है। वह धारामापी जिसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबक स्थिर रहता है, चुंबक अपने जगह रहता है तथा कुंडली विक्षेपित हो जाती है। मतलब कुंडली चलता है, चलना मतलब विक्षेपित होना। तो इसे बोलते हैं चल कुंडली धारामापी कहते हैं। दो प्रकार का होता है, निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी। अब यहाँ पे प्रश्न भी है, नामांकित रेखा चित्र किसका? चल कुंडली का। तो भाई ये चल कुंडली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। तो दोनों में से कोई एक का चित्र बनाएंगे। तो हमने यहाँ बनाया है एक चित्र। ये किसका चित्र है? निलंबित कुंडली धारामापी का चित्र है, निलंबित वाले का। किलकित का नहीं बनाएंगे, निलंबित का कोई भी एक चित्र बनाएंगे। और इसमें एन क्या है, एस क्या है, ये सभी चीज़ यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इसके सिद्धांत पर। तो सिद्धांत बहुत ही आसान है। देखो इसमें बनाना कितना है, मैं सबसे पहले उनको बता देता हूँ। एकदम आसान तरीका है इसको हल करने का। ठीक है। देखो इसका जो सिद्धांत है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जब कभी भी ना, जब किसी धारावाही कुंडली, जैसे ये कोई कुंडली है और इसमें ऐसा फेरे लपटे हुए हैं, ऐसा लपटे रहेगा, फेरा तार लपटे रहते हैं, उसको फेरा बोलते हैं। ठीक, जैसे कि ये कुंडली है। कुंडली कैसे बनाते हैं? एक पतली पत्ती लेते हैं लोहे का और उसमें क्रोड रहता है, उसमें ऐसे लपेटते जाते हैं, तार को लपेट लपेट के कुंडली बनाते हैं, जिसको फेरा बोलते हैं। ठीक है। तो जब किसी कुंडली को, मान लो ये कुंडली है, इसको कोई चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे या लटका दोगे तो इस पर एक बल काम करता है, जिस बल को बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म बोलते हैं। ठीक है। क्या करेंगे, इस कुंडली को जिसमें धारा बह रही है उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में लटका देंगे। ऐसे तो लटका देने से क्या होगा कि उसमें एक बल काम करता है, उस बल को बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। और उस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है, क्या होता है? ये होता है एन आई ए बी। ये सूत्र है टाउ का, इस समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ तुमको ये बताना पड़ेगा कि एन क्या है, आई क्या है, ए क्या है और बी क्या है ना। तो एन होता है फेरों की संख्या। किसमें फेरों की संख्या? कुंडली में फेरों की संख्या। आई क्या है? कुंडली में बहने वाली धारा, कुंडली में बहने वाली धारा, ऐसा करके लिख देंगे। ए क्या है? कुंडली के तल का क्षेत्रफल, कुंडली के तल का क्षेत्रफल। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जहाँ पर उस कुंडली को लटकाया गया है। ठीक है। उसके बाद भाई जब ये कुंडली गति करेगा तो इसमें ऐंठन, भाई ऐंठेगा, ऐसे ऐंठेगा तो ऐंठन उत्पन्न हो जाएगा। कुंडली जब गति करेगा तो उसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाएगा। तो हम निकालेंगे आंखें, ऐंठन बल युग्म निकालेंगे। ऐंठन बल युग्म बराबर, इसका सूत्र होता है के फाई। फाई क्या होता है? फाई जो है कुंडली का विक्षेप है, कुंडली का विक्षेप है। कितना विक्षेपित हुआ, जैसे कुंडली है इतना हट गया या कितना हटा, उसका विक्षेप फाई होता है। के कांस्टेंट है, ये समीकरण नंबर 2। तो ना संतुलन की अवस्था में क्या होता है, ये दोनों बल बराबर होते हैं। तो लिखेंगे संतुलन की अवस्था में ये दोनों बराबर हो गए। तो ये जो टाउल जो लिखा है वो, और ये जो लिखा है के फाई, दोनों बराबर होगा। मतलब इतना बराबर इतना लिखेंगे। लिख दो एन आई ए बी बराबर के फाई। अब यहाँ से अपने को निकालना है आई का मान। तो आई बराबर हो जाएगा के फाई बटे में आ जाएगा एन
आई तो यहाँ लिखा हूँ NAB हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा I बराबर, ये जितना है फाई को छोड़ करके इतना वो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इतने के जगह हम लिखेंगे G, और ये फाई का फाई यहाँ पे लिख देंगे G बराबर K बटा NAB बराबर ये क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। या आई G को भी हटा दोगे तो समानुपाती चिन्ह लगाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा फाई, या इसको थीटा भी मान सकते हैं। फाई नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं, थीटा। बुक में यहाँ पे थीटा लिखा है तो एक यहाँ थीटा थीटा कर देना, ये थीटा कर देना बुक के अनुसार, है ना। ये थीटा कर देना, यहाँ थीटा कर देना, यहाँ थीटा कर देना। तो ये जो थीटा है देखो, ये प्रवाहित होने वाली धारा और ये विक्षेप, तो कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा विक्षेप के समानुपाती होता है, यही सिद्ध करना था, है ना भाई, कि कुंडली में बहने वाली धारा कुंडली में विक्षेप के समानुपाती होता है, यही चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत है। बस इतना ही हमको बनाना है। 2 सूत्र है, याद करना है, ये सूत्र और ये सूत्र दोनों को बराबर कर देना है, फिर हमारा उत्तर आ जाएगा। थैंक यू।